यीशु ख्रीस्त ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। चालीसा के चतुर्थ रविवार में संत लूकास अध्याय 15 बताता है कि नाकेदार और पापी यीशु के पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री उनको देखकर भुनभुनाते हुए कहते थे कि यह पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। यीशु ख्रीस्त ने आज के सुसमाचार में एक दृष्टांत सुनाया। कहता है, छोटा लड़का अपने पिता से अपने भाग का बंटवारा कराकर दूर देश चला गया। वहां जाकर भोग विलास में अपनी संपत्ति खर्च कर दी। सब कुछ खर्च हो जाने के बाद उस देश में अकाल पड़ा। तंगी हालत में आकर उसे सूअर चराने का काम मिला। जो फलियां सूअर खाते थे, उसी फलियों से उसको पेट भरना पड़ता था। तब वह होश में आया, उठा, पिता के घर की ओर चल पड़ा। पहुंचकर उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के योग नहीं हूं। कहा जाता है, पत्थर तब तक सलामत है जब तक वह पर्वत पर है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वह पेड़ में है। इंसान तब तक सलामत है जब वह परिवार में है। हम अपने को उड़ाऊ पुत्र के समान सोचते हैं, देखते हैं, लेकिन उड़ाऊ पुत्र हमसे कहीं बेहतर है। क्यों? उन्होंने गलती करके महसूस किया, होश में आया, उठा, पिता की ओर मुड़ा और अपने पापों को स्वीकारा। हम गलती करके अर्थात लड़ाई करके आज तक होश में नहीं आए हैं। झगड़ा करके होश में नहीं आए, भोग विलास करके होश में नहीं आए हैं, नशा करके होश में नहीं आए हैं, वासना में फंसकर, व्यभिचार में फंसकर, कुंवारी गमन में फंसकर और नाना प्रकार के पापों में फंसकर आज तक होश में नहीं आया, क्योंकि यह पाप हमारे परिवार, हमारे जीवन, हमारे समाज, हमारे कलीसिया को बर्बाद कर रहा है। और उस हालात से हम उठने की चेष्टा नहीं करते। कलीसिया का द्वार खुला हुआ है। हम कभी भी प्रायश्चित मन से गिरजाघर नहीं गए और चालीसा के अवसर पर सुंदर पव शिकार नहीं किए। यदि ऐसा हम करते तो हमारे लिए ही यीशु ख्रीस्त संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में कहते हैं, खोई ही भेड़ को पाकर वह आनंदित हो जाता है और उसे अपने कंधों में लगा लेता है।
और अपने नौकरों से आनंद मनाने के लिए निमंत्रण देता है, क्योंकि 99 धर्मियों की अपेक्षा जिनको पश्चाताप की जरूरत नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया में एक घटना को देख सुन रहा था। एक व्यक्ति रविवार के दिन गिरजा आया, भूल से वह मोबाइल को स्विच ऑफ करने भूल गया। उपदेश का समय चल रहा था और उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसकी पत्नी सामने बैठी थी, रोज से उलटकर उसे देखी। अगल बगल सब बैठे थे, नाखुशी मन से सिर हिलाते हुए उसको देखने लगे। फादर पुलपिट में उपदेश बंद कर उसे निंदा करने लगा। वह बहुत सब निंदित हो उठा। मिस्सा खत्म होते ही दबे पांव वह गिरजा से बाहर निकला। लोक लाज के बोझ से वह एक बार में घुसा। एक बियर का बोतल लेकर मन में अशांति, परेशानी और घबराहट से 1-2 कदम चल ही रहा था कि हाथ से छूट गया। छपाक के गिरा और अगल बगल बैठे लोगों के ऊपर भी छिटक गया। बैठे हुए लोगों ने कहा, कुछ नहीं हुआ, आप सलामत है ना? दौड़ के वेटर आया और पोंछते हुए, साफ करते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी। बार के मैनेजर हाथ में एक पेग देते हुए कहा, चिंता मत करो, हम सभी गलती करते हैं, कौन गलती नहीं करता। वह सज्जन व्यक्ति गिरजा कभी नहीं आया, लेकिन मैं सोचता हूं वह व्यक्ति बाहर जाना नहीं छोड़ा होगा। सोशल मीडिया की ये घटना और उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के बड़े भाई का व्यवहार मुझे आपको कुछ कहते हुए सुनाई देता है, क्योंकि हमारा सोच, विचार, मनोभाव और व्यवहार उस बड़े भाई से थोड़ा भी कम नहीं है। बड़ा भैया बहुत अच्छा था, कभी बाहर नहीं गया, लेकिन जब वह भाई वापस आया तो सब कोई आनंद मना रहे थे, सब कोई खुश थे, लेकिन बड़ा भाई उदास था, गुस्से में था और इसलिए अपने पिता के पास जाकर कहते हैं, देखिए मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करते आ रहा हूं, मैंने कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने एक बकरी का बच्चा तक मुझे नहीं दिया जिसे मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद मना सकूं। लेकिन या आपका बेटा जो आपकी संपत्ति को वेश्याओं के साथ खत्म कर दिया, उसके लिए मोटा बछड़ा मारा है। बड़े भैया के इस कथन में एक बात स्पष्ट हो गया। उसने भावनात्मक दूरी दिखाने के लिए पिता से कहा, आपका बेटा। उसने कभी नहीं कहा मेरा छोटा भाई। दूसरी बात, उस समय ना टीवी था, ना रेडियो था, ना वीडियो था, ना सोशल मीडिया थी। ये कहां देखा, क्या सुना कि छोटा भाई
वेश्याओं के साथ समय बर्बाद कर रहा है, वेश्याओं के साथ लिप्त है, भोग विलास कर रहा है। ये अनुमान लगा के अपने भाई के विरोध में वार करता हुआ दिखाई देता है। क्या आप और मैं उससे कम है क्या? प्रश्न उठता है हमारे मन में। जब कभी हम किसी के रिश्ते में अच्छे नहीं होते हैं तो हम उनके गलत कामों का सपना देखते फिरते नहीं हैं? क्या हम दूसरों के बदले में गलती नहीं करते हैं? आपका और मेरा मनोभाव कैसे होता है जब आपका भाई या बहन पाप में गिर जाता है? क्या आप और मैं भरसक उसको उठाने के लिए प्रयास करते हैं, उसको सरोकार दिखाते हैं? या जो लोग इस गिरे हुए भटके हुए लोगों को उदार मन से क्षमा करते हैं, कहीं आप और मैं उनको गुस्सा तो नहीं करते? क्या हम प्रत्येक जन अपने भाई के गिरने, भटकने या दूर चले जाने से आनंद तो नहीं मनाते हैं? बदनामी का अफवाह जरा देखिए, ये कितनी जल्दी, कितनी तीव्रता के साथ फैलने लगती है। जब कलीसिया का, समाज का, परिवार का कोई सदस्य गलती करता है तो इसे फैलाने के लिए हमें पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूं ही दबंग की तरह चारों ओर फैल जाता है। लेकिन कोई अच्छा काम करता है, उसे परिवार से बाहर, समाज से बाहर, गिरजा से बाहर बताने के लिए हमारा ये मुंह नहीं खुलता है। हम प्रत्येक जन इस रहस्यमय शरीर, मिस्टिकल बॉडी के अंग हैं। एक अंग के प्रभावित होने से संपूर्ण शरीर, मिस्टिकल बॉडी प्रभावित होता है। इसे हम कभी ना भूलें। हमारा व्यवहार बड़े भाई से भी इतना गिरा हुआ, नीच से निस्तर स्तर में है। आज चालीसा के समय अपने इस गुणों को, अवगुणों को जरा सोचें। मोबाइल की उस घटना को मैंने बताया, वह व्यक्ति वहां के व्यवहार को देखते हुए, विश्वासियों के व्यवहार, अपनी पत्नी को के व्यवहार को देखते हुए कभी गिरजा नहीं लौटा, लेकिन बाहर जाना वह कभी नहीं छोड़ा। बंगला में कहते हैं, अपनार व्यवहार अपनार परिचय। आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे पतित मनोभाव और व्यवहार के कारण कितने लोग आज गिरजा छोड़ चुके हैं। कितने लोग आज गिरजा जाना नहीं चाहते। कितने लोग दुखित हैं, परेशान हैं, सचमुच में उपेक्षित महसूस करते हैं। यदि हम कहें हम उड़ाऊ पुत्र हैं, हम में वह गुण नहीं है। बड़े भाई की तरह कहें, शायद जरूरी है कहना। पिता ईश्वर हम प्रत्येक जन को चालीसा के समय सुंदर प्रायश्चित और मन परिवर्तन के कृपा प्रदान करे।